जी दोस्तों, तो बात करते हैं मशहूर ज़माना पास्टर जमील नासर साहब की, जो कि एक बहुत बड़े खुदा के खादम हैं और वो पाकिस्तान में भी खिदमत करते हैं और उनकी रहाइश कनाडा के अंदर भी है। दोस्तों, तो पास्टर जमील नासर साहब ने एक ऐसा बयान दिया जो कि बड़ा मुतनाज़ा हो चुका है। मेरे इल्म के अंदर पास्टर जमील नासर साहब कोई बहुत बड़ी मुतनाज़ा शख्सियत तो नहीं, ना वो ऐसे बयानात अक्सर देते हैं, मगर कभी कभार वो पास्टर अनवर फजल साहब के साथ भी हमें मिले जब जड़ावाला का वाक़या हुआ, क्योंकि पास्टर अनवर फजल साहब जो है वो मुतनाज़ा बयान देते रहते हैं। जैसे उनका एक मशहूर ज़माना बयान था कि पाकिस्तान के अंदर मसीही लोग या मिनॉरिटी जो है वो बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हैं। Work because all the stories in Holland that we know from Pakistan Yes. is Christian persecution, Yes. difficulty, Yes. trouble. How is it possible that hundreds of thousands, even millions, Yes, come to and Christ? we give all glory to Jesus because we love Muslim and Muslim love with us. Amen. And I love Muslim and Muslim love me so much, and we give all glory to Jesus because we live in this country like brother and sisters, and we have a good relationship with everyone. Government is very good in Pakistan. Yes. And people are very good in Pakistan. They love Europe, they love other countries. Our people are very open Yes. in this country. Yes. And you see what they tell in the news, in the small bad news, they Yes. give them very big news like going bad. लोग झूठ बोलते हैं और ये मीडिया जो है ये छोटी चीज़ को बड़ा करके दिखाते हैं, और फिर यही पास्टर अनवर फजल साहब जमील नासर साहब के साथ जो थे और कामरान माइकल साहब के साथ जड़ावाला के अंदर जली हुई बाइबलें दिखाते हुए नज़र आए और उन जले हुए चर्चों के ऊपर अपनी तस्वीरें खिंचाते रहे, जो कि 21 से ज़्यादा जले हुए चर्च थे और 200 से भी ज़्यादा जले हुए घर थे जो कि पूरी तरह बर्बाद हो चुके थे। खैर, वापस आते हैं पास्टर जमील नासर साहब के मुतनाज़ा खुतबे के बारे में। पास्टर जमील नासर साहब ने हालिया हमास और जो इसराइल की जंग हो रही है उसके बारे में एक बयान जारी किया, या इनसे ये खुतबा दिलवाया गया, और वो सरमन ये था कि एक खुदा, 3 किताबें और 3 मज़ाहब। और फिर पास्टर जमील नासर साहब ने ये बड़ा लंबा चौड़ा खिताब जो था या सरमन जो था वो दिया। दोस्तों, इस सारे सरमन के ऊपर तो फिर कभी बात करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मगर डायरेक्ट उनके खिताब के ऊपर आते हैं और उसकी इब्तिदा के ऊपर आते हैं कि उन्होंने क्या कहा था। अक्टूबर 7 को जब हमास ने अचानक, ये एक तंजीम है हमास जो फलस्तीन की है, और इसने अचानक इसराइल पर जब हमला किया तो इसके अंदर तकरीबन 1400 इसराइली मारे गए। 1400 इसराइली अचानक उनकी वफात हुई, उनको मार दिया गया, और फिर 203 फौजियों को और इसराइलियों को अरेस्ट कर लिया गया। और जी, तो आपने सुना कि पास्टर जमील नासर साहब कह रहे हैं कि 7 अक्टूबर को हमास की एक तंजीम आती है। अब ये पता नहीं तंजीम कैसी थी, जिहादी तंजीम थी या कोई इंसानी हकूक़ की तंजीम थी या कोई फलाई काम करने वाले थे या कोई इमरान खान साहब की तरह कोई हॉस्पिटल चलाते थे जिसके अंदर लोगों की जानें बचाई जाती हैं कैंसर से। बहरहाल उन्होंने यही कहा कि ये एक तंजीम थी। हालांकि पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे ममालिक इसको दहशतगर्द तंजीम कहते हैं, और जिस मुल्क कनाडा के अंदर पास्टर जमील नासर साहब रहते हैं वो मुल्क भी हमास को दहशतगर्द तंजीम ही कहता है। खैर, मगर पास्टर जमील नासर साहब जो कि कनेडियन भी हैं, उनका मुल्क जो कनाडा है वो भी हमास को एक दहशतगर्द तंजीम कहता है। मगर ये कैसे खुदा के खादम हैं कि जब ये खिताब करते हैं तो उसमें भी बददियानती कर रहे हैं या इनसे बयान दिलवाए जा रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखें सियासी तौर पे तो जैसे शेर रशीद हैं, फवाद चौधरी हैं, या जितने भी सियासतदान हैं उनसे आजकल बयान दिलवाने का ज़माना चल रहा है। मगर देखिए कि अब पाकिस्तान में भी लगता है कि जो मजहबी रहनुमा हैं उनसे भी सियासी तौर के ऊपर बयान दिलवाए जा रहे हैं। खैर, जो भी है, चाहे पास्टर जमील नासर साहब ने खुद ये बयान दिया या इनसे ये खुतबा दिलवाया गया, पर दोस्तों इसका लुबेलबाब यही है कि पास्टर जमील नासर साहब जो हैं वो हमास को दहशतगर्द नहीं कह रहे बल्कि उसको कोई तंजीम कह रहे हैं। और उसके बाद इनकी बददियानती देखिए कि ये कह रहे हैं कि वहाँ पे जो इसराइल के अंदर फौजी या लोग थे उनको अरेस्ट किया गया।
अगर पास्टर साहब आपसे मेरा ये सवाल है कि क्या आपको अरेस्ट की डेफिनेशन का पता है कि नहीं? जैसा आपने बयान दिया है ऐसा लगता है कि आपको अरेस्ट का या गिरफ्तार करने की डेफिनेशन का नहीं पता। अगर आपको नहीं पता था तो आप ज़रा गूगल कर लेते। गूगल का सब्सक्रिप्शन जो है वो बिल्कुल फ्री है। आपको पता चल जाता कि गिरफ्तार उसको किया जाता है जिसके ऊपर कोई FIR होती है, जिसके ऊपर कोई मुकदमा चला होता है और जिसने कोई जुर्म किया होता है। अब आपने तो स्टेज के ऊपर पुलपिट के ऊपर इतना बड़ा बयान दे दिया कि उनको अरेस्ट किया गया। क्या आप मुझे कोई एक FIR या मुकदमा दिखा सकते हैं जो कि अदालत के अंदर या हमास की अदालत के अंदर या कहीं भी उन लोगों के ऊपर चला हो, जैसा कि उन्होंने 240 अब तक के मुताबिक लोगों को बकौल आपके अरेस्ट किया है। इन 240 लोगों के ऊपर जो FIR दर्ज हुई थी या जो इनका जुर्म था, क्या आप ये जुर्म बता सकते हैं? अगर आप ये नहीं बता सकते तो खुदारा ये झूठा प्रोपेगेंडा हमारे मसीही लोगों को मत सुनाएं, उनकी ब्रेन वॉशिंग मत करें झूठ और बदजुबानी से। और पास्टर जमील नासर साहब, मैं आपका इंतज़ार करूंगा कि आप कोई FIR जो उन 240 लोगों को जिनको अरेस्ट किया गया है बकौल आपके, अगर आप दिखा देंगे तो मैं आपसे लाइव माफ़ी मांगूंगा। चलें अब आ जाते हैं उस लफ्ज़ के बारे में जो आपको यूज़ करना चाहिए था, अगवा का। अगर आपको शायद अगवा की डेफिनेशन का भी नहीं पता तो आप अगवा की डेफिनेशन गूगल के ऊपर चेक कर सकते हैं या कोई भी सर्च इंजन या कोई भी इंटरनेट का सोर्स आप यूज़ कर सकते हैं या डिक्शनरी के अंदर पढ़ सकते हैं कि अगवा उसको किया जाता है। इसराइलियों को अरेस्ट कर लिया गया और जब आप किसी भी मासूम इंसान को बगैर किसी जुर्म के उठा ले जाते हैं, अपने कब्जे में ले लेते हैं, उसे अगवा कहा जाता है, अरेस्ट नहीं कहा जाता। मगर हमारे पास्टर जमील नासर साहब शायद किसी एजेंसी के दबाव में आकर या किसी गवर्नमेंट के दबाव में आकर ये बयान दे रहे हैं कि हमास की ऑर्गेनाइजेशन ने इसराइल के अंदर लोगों को अरेस्ट कर लिया बगैर किसी जुर्म के, बगैर किसी जवाज के। मगर दूसरी तरफ ये अगवा का लफ्ज़ कहते हुए भी डर रहे थे। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि सबसे पहले तो जमील नासर साहब को इस तरह का सियासी बयान जारी नहीं करना चाहिए था। अगर आप किसी एजेंसी या गवर्नमेंट के दबाव के अंदर आकर ऐसा बयान दे रहे हैं ताकि मसीही लोगों का ब्रेन वॉश किया जाए, ताकि वो इसराइल के बारे में बात ना करें बल्कि हमास के हक के अंदर बात करें और फिर उसकी फेवर में बात करें, तो पास्टर जमील नासर साहब आपने अपने खुतबे के आगाज़ में ही ये चीज़ें लोगों के सामने लाकर रख दी कि ये बयान आपसे दिलवाया गया है। और फिर आप तो इतने बहादुर हैं, खुदा के खादम हैं, आप किसी से डरते नहीं, मगर फिर भी आपने ये सच क्यों ना बोला कि उन लोगों को अगवा किया गया था। और फिर जो मुल्क कनाडा आपको सिटीजनशिप देता है, आप उस मुल्क में रहना पसंद करते हैं, और वही मुल्क हमास जिसे आप ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं और दहशतगर्द का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते, आपका मुल्क कनाडा जो है वो उसे दहशतगर्द कहता है। So let me be very clear. Hamas terrorists aren't a resistance. They're not freedom fighters. They are terrorists. And no one in Canada should be supporting them, much less celebrating them. हाँ, एक बात मैं समझ सकता हूँ कि आप इस वक्त पाकिस्तान में आए हुए हैं, आपकी मिनिस्ट्री भी पाकिस्तान में है, आपने वहाँ पे काम भी करना है। शायद आपने किसी दबाव के अंदर हमास को दहशतगर्द नहीं कहा और फिर जिनको अगवा किया गया है उनको आपने अरेस्ट कह दिया है। तो पास्टर साहब, अब वो पुराना ज़माना चला गया कि आप जो भी कहेंगे तो लोग आंखें बंद करके आमीन कह लेंगे। मगर अब इंटरनेट का दौर है, हर बंदा हर चीज़ को जानता है। तो खुदारा इन सियासी बयानों से किनारा करें और आपका काम है खुदा के कलाम की मनादी करना। आप वही करते हुए अच्छे लगते हैं। और दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।